हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स एफिनिटी। तो पिछले वीडियो में हमने देखा कि एवलांचे ब्रेकडाउन क्या होता है, जेनर ब्रेकडाउन क्या होता है, या इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि जंक्शन ब्रेकडाउन क्या होता है, जिसमें हमने पढ़ा था एवलांचे और जेनर दोनों ब्रेकडाउन के बारे में। अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखा तो ज़रूर देख लेना, आपको प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। सेमीकंडक्टर की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई जिसमें मैंने सभी टॉपिक्स को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो आज हम बात करेंगे कि हमने पिछले वीडियो में देखा था जेनर और एवलांचे ब्रेकडाउन, बट क्या हम टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होगा उन एवलांचे और जेनर ब्रेकडाउन पर। आज हम उसी चीज़ को डिस्कस करेंगे कि टेम्परेचर बढ़ाने पर जेनर ब्रेकडाउन और एवलांचे ब्रेकडाउन में क्या इफेक्ट पड़ता है। तो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा या आपको जेनर ब्रेकडाउन और एवलांचे ब्रेकडाउन के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो यानी कि आपका ये वीडियो देखने का कोई मतलब नहीं बनता, पहले ही बता रहे हैं। और अगर उस वीडियो को देख लिया है तब तो बहुत ही अच्छी बात है, या अगर आपको उस वीडियो को आपने नहीं देखा और आपको इसके बारे में नॉलेज है, जनरल एवलांचे मैकेनिज्म के बारे में, तब तो बहुत ही अच्छी बात है। तो इस वीडियो में आपको पूरा समझ में आने वाला है। बट अगर नहीं देखा तो इस वीडियो में आपको शायद ना समझ में आए, बट अगर आपने देख लिया तो बहुत अच्छी बात है। चलिए शुरू करते हैं, टेम्परेचर का इफेक्ट देखते हैं एवलांचे ब्रेकडाउन के बारे में सबसे पहले देखेंगे। तो चलिए पहले एवलांचे ब्रेकडाउन को देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। गाइस, इसमें क्या होता है, देखो हम इसकी मैकेनिज्म में हमने पढ़ा था कि इसमें जो करंट का फ्लो होता है, हम कह सकते हैं जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं वो हमें मिलते हैं। कोई भी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जब किसी सेमी कंडक्टर, ये मान लो एटम है या आयन है, एटम्स या आयन, सेमी कंडक्टर ही एटम्स आयन की बात चल रही है। जब कोई माइनॉरिटी चार्ज कैरियर किसी सेमीकंडक्टर मेटल या सेमीकंडक्टर एटम या किसी सेमीकंडक्टर आयन से होता है हिट ही तो करता था ना इस एटम को, फिर क्या करता था, पूरी थोड़ा सा लो मैकेनिज्म बता देते हैं। तो जब माइनॉरिटी चार्ज कैरियर किसी सेमीकंडक्टर एटम से हिट करता था, एक्चुअली वो उसके एटम से नहीं हिट करता था, करता एटम से था, बट हम इसको कह सकते हैं कि वो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अपने साथ भगा लिया जाता था, जिस वजह से वहाँ पे हमें इलेक्ट्रॉन होल पेयर मिलते थे। और इस तरह वो इलेक्ट्रॉन होल पेयर दूसरे किसी सेमीकंडक्टर एटम और या आयन से टकराते थे, और वो फिर दूसरी, इसी तरह ये प्रोसेस एक चेन टाइप की चलती रहती थी, और ये इसका कोई एंड नहीं होता था, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा हमें चार्ज कैरियर्स, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स मिलते ही जाते थे, इलेक्ट्रॉन होल पेयर मिलते ही जाते थे, जिस वजह से हमारे करंट की वैल्यू शार्प फ्लो करी थी। ये हमने पढ़ा था, इसी को कहते हैं एवलांचे ब्रेकडाउन। ये पूरी मैकेनिज्म हमने पिछले वीडियो में पढ़ी थी, डिस्कस किया था। तो आज क्या हुआ, जब टेम्परेचर को हमने इंक्रीज़ किया, तो ये आपको दिमाग में रखना होगा कि हमने यहाँ पर टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया है। इंक्रीज़ के लिए हमने इस तरह एरो को शो कर दिया, ठीक है, बढ़िया बात है। अब क्या हुआ, आपको ये अगर आपने बहुत इसका अगर आपने ऊपर से पढ़ लिया तो कोई बात नहीं, वरना मैंने आपको बताया था, इसके पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये जो एटम्स होते हैं, आयंस होते हैं, ये सच में थोड़ा बहुत इनमें वाइब्रेशन प्रेजेंट होता है, थोड़ा बहुत वाइब्रेशन प्रेजेंट होता है। जब आपने टेम्परेचर को बढ़ाया तब सुनो क्या होता है, ये वाइब्रेशन तेज होने लगता है, तेज हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, यानी कि ये जो सेमी कंडक्टर एटम्स और आयंस हैं ये बहुत ही ज़्यादा अपनी पोजीशन पर वाइब्रेट करने लगते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा ऐसे हिलने लगते हैं। क्लियर हुआ? आप इसको एक बहुत ही जनरल एग्जांपल के साथ समझ सकते हो कि अगर आपकी ने कोई बॉल ले ली, उसमें आपने मतलब थोड़ा सा ऐसे फोर्स लगाया, मतलब थोड़ा सा हल्का धक्का लगाया, तो वो बॉल ऐसे हिली, तो उसको आप वाइब्रेशन की तरह समझ सकते हो, ठीक है। तो उसमें हमने थोड़ा सा धक्का लगाया बॉल पर, तो वो उसमें वाइब्रेट तेजी से करने लगती थी। तो वैसे ही टेम्परेचर समझ लो, टेम्परेचर को जैसे बढ़ाया, ये सेमीकंडक्टर और एटम्स और आयन जो हैं, सेमीकंडक्टर एटम्स या आयंस, ये अपनी पोजीशन पर तेजी से वाइब्रेट करने लगे, जिस वजह से क्या हुआ। अब मुझे ये बताओ कि अरे, आप इस तरह समझ सकते हो, अगर आप हो, मान लो, ठीक है, या आप खूब तेजी से जैसे दौड़ रहे हो, अपने दौड़ने को, या फिर आप कुछ हिल रहे हो ऐसे आप, चलो मान लो आपने हिल रहे हो ऐसे, फिर ऐसे आप हिल रहे हो, तो ये मुझे बताओ, थोड़ी देर बाद आपकी एनर्जी नहीं डाउन होगी? अगर आप जब हिलोगे तो आपकी एनर्जी डाउन होगी, तो उस एनर्जी को आप कैसे पूरा करते हो, मतलब कुछ खाते हो, कुछ भी खाते हो, ग्लूकॉन डी या कुछ भी पीते हो, कुछ भी। तो ये सेमीकंडक्टर एटम्स की बात चल रही है यहाँ पर, तो ये तो भाई कुछ खाने वाला नहीं है ना, खाना आना, ये तो खाएगा नहीं, ये तो भाई एटम है, ये खाना नहीं है। तो इसको क्या चाहिए, इसको भी मतलब कुछ खाना है, लेकिन ये खाना नहीं खाएगा। ये क्या खाता है सेमीकंडक्टर साइंस, इसको भाई अपनी एनर्जी जो इसने लॉस कर दी वाइब्रेशन की वजह से, इसको ये चाहता है कि मेंटेन करे,
वो अपनी एनर्जी को फिर से रीगेन करे। तो वो एनर्जी कैसे रीगेन हो सकती है, जब इसमें जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है उसको जब हम इंक्रीज करेंगे तभी उसकी एनर्जी उसको वापस मिल पाएगी। क्लियर हुआ? ये होता है इसका इफेक्ट। तो हम अगर बात करें तो मैंने आपको क्या बताया अभी तक, मैंने ये बताया कि सेमीकंडक्टर एटम्स और आयंस अपनी जगह पे वाइब्रेट करते हैं धीमे धीमे, बट जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं इनका वाइब्रेशन काफ़ी तेज़ी से होता है। और सुनो एक और थ्योरी, सुनो एक और बात इसमें बताने वाला है कि ये जो सेमीकंडक्टर एटम्स या आयंस होते हैं इनका कोलिजन होने का पॉसिबिलिटी ज़्यादा होने लगती है। अब कुछ ये बताओ कि अगर आप हो और आपका दोस्त है, आप दोनों में अगर खूब तेज़ी से कोलिजन मतलब टक्कर ऐसे धाड़ दोनों लोग आपस में लड़ जाओ तो दोनों के एनर्जी नहीं डाउन होगी। ये सेमीकंडक्टर एटम्स किसी दूसरे सेमीकंडक्टर एटम्स की वजह से, वाइब्रेशन की वजह से इनकी लड़ने की टेंडेंसी कह सकते हैं, पॉसिबिलिटी कह सकते हैं, प्रोबेबिलिटी कह सकते हैं, बढ़ जाती है। आप इस तरह समझ सकते हो, दो गेंद रखी हैं, दो गेंद में आपने दोनों गेंदों को एक साथ ऐसे थोड़ा बहुत धक्का वक्का लगाया तो दोनों गेंद ऐसे ऐसे हिलने लगी, तो मुझे देखो पास आ रहे हैं, तो लगता है उनकी पॉसिबिलिटी, टक्कर होने की पॉसिबिलिटी उनकी बढ़ जाती होती है कि नहीं। अगर तो इस वजह से इनकी जो एनर्जी लॉस हो जाएगी, इसी एनर्जी को कैसे भरपाई इसकी करेंगे, तो ब्रेकडाउन वोल्टेज बढ़ाना पड़ेगा। क्लियर हुआ? क्लियर हो गया? यही है एवलांचे ब्रेकडाउन पे टेम्परेचर का इफेक्ट। क्लियर हुआ होगा। चलिए अब बात करते हैं जनरल ब्रेकडाउन के। तो जनरल ब्रेकडाउन में हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि जनरल ब्रेकडाउन में हमें करंट कैसे मिलता था। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होती थी। क्या ऑर्डर होता था, पिछले वीडियो में बताया था 10⁸ वोल्ट पर मीटर। इसीलिए कह रहे हैं पिछला वीडियो जरूर देखा करो और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे मैथ्स और फिजिक्स के आपको यहाँ पर वीडियोज़ मिलते रहते हैं। हाँ, तो और आप जो भी टॉपिक पढ़ना चाहते हो उसको कमेंट करके बता दो, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, कुछ भी आप बताओगे वो टॉपिक क्लियर होने वाला है। आप आज कमेंट करोगे 2 दिन या 1 दिन में आपको वो टॉपिक पक्का मिल जाएगा। ठीक है, चलिए जनरल ब्रेकडाउन में इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ही इंटेंस होते हैं, यानी कि बहुत ही स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होती है, जिस वजह से यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड टूटते हैं। ठीक है, जिस वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिलते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर बना लेता हूँ तब समझ में आएगा। ठीक है, चलो हमने इसको बना लिया। ठीक है, थोड़ा समझाने के लिए तो हमने टेम्परेचर को इंक्रीज यहाँ पर भी किया। जब हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, इतनी स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड के माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स अपना बॉन्ड तोड़ के बाहर भाग रहे थे भैया। बहुत तेज ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड थी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड थी। तो अब हमने टेम्परेचर को भी बढ़ा दिया। टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होता है मैंने बताया था बहुत पहले सेमीकंडक्टर के वीडियो में, मुझे ध्यान नहीं है। टेम्परेचर को बढ़ाने पर कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होने लगते हैं। तो ये मुझे बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पहले से ही ब्रेक हो रहे थे, टेम्परेचर बढ़ाने पर और ब्रेक होने लगे, तो हमें अब और ज़्यादा माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? मिलेंगे। अब इस माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स को ज़रा देखो ध्यान से। ठीक है, अब ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स टेम्परेचर की वजह से अपना स्पेस छोड़ के बाहर जा रहा। ठीक है, इसको मतलब कह सकते हैं, अगर इस तरह समझो यार, जैसे कोई ये है बॉन्डेड है, ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन किसी से बॉन्ड है बनाया अपना। ठीक है, इसको चाहिए, मान लो एग्जाम्पल के लिए आपको समझाने के लिए मैकेनिज्म को हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, मान लो इसको चाहिए 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपना इस जगह को छोड़ के बाहर जाने के लिए, और आप इसको इलेक्ट्रिक फील्ड भी इतनी तेज दे रहे हो, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, तो मान लो हमने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड दी 12, नहीं चलो मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड, जब टेम्परेचर की अभी बात नहीं करते, चलो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने इसको दे दी 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। चलो 6 इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन अपना स्पेस छोड़ के 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की मान लो देते, तो ये अपना जो छोड़ के बाहर आ जाएगा। अब हमने इस इलेक्ट्रॉन को कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, कितनी एनर्जी, वो एनर्जी चाहिए 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अपना इस भागने के लिए। ठीक है, अब हमने इसको एनर्जी 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दी। अब हमने टेम्परेचर बढ़ाया, मान लो अब हमने इसको एनर्जी दे दी 14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जब 14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हम इसको देंगे इलेक्ट्रिक एनर्जी, तो ये मुझे बताओ, ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर तो 6 ही इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहेगा ना। ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जो है हमारा, इसको सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए अपना बॉन्ड तोड़ के बाहर जाने के लिए। इस पर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा ये ना। तो यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने पर ब्रेकडाउन वोल्टेज डिक्रीज होता है। ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स नहीं चाहता है, क्योंकि ये कह सकते हैं, हम इस तरह समझा सकते हैं इसको। ठीक है, इस तरह समझ सकते हैं हम
कि जैसे मान लो हम इसको 8 इस तरह फिर से आपको समझा रहे हैं इस एग्जाम्पल को। ये मैग्नेटिक चार्ज कैरियर्स को 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए था अपनी जगह से बाहर निकलने के लिए, और हमने इसको 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया, ठीक है। तो ये अपनी जगह से बाहर भाग जा रहा। अब जब हम इसको 14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देंगे तब भी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की बात चल रही है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट समझ रहे होगे, ये 14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देंगे तो ये जो चार्ज कैरियर्स है, इलेक्ट्रॉन जो है इस ये तो 6 ही में बाहर चला जाएगा, 6 ही में तो जाएगा, यानी कि इसको लेस कह सकते हैं लेस एनर्जी की ज़रूरत है, यानी कि इसको लेस एनर्जी की ज़रूरत है। आप इतनी दे रहे हो, उसको लेस एनर्जी की ज़रूरत है, यानी कि लेस कह सकते हैं लेस इलेक्ट्रिक फील्ड की ज़रूरत है। लेस इलेक्ट्रिक फील्ड की ज़रूरत है मतलब लेस ब्रेकडाउन वोल्टेज की ज़रूरत है, बस यही बात है, समझानी थी। समझ पाए इस एग्जाम्पल से, समझ गए होगे। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर जनरल ब्रेकडाउन में ब्रेकडाउन वोल्टेज डिक्रीज करता है। नहीं, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। हम मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में सेमीकंडक्टर के किसी नए टॉपिक के साथ, क्योंकि अभी ये थोड़ा सा बचा हुआ है, इसमें अभी थोड़ा चीज़ें बचा है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तभी आपको नोटिफिकेशन मिल पाएगी वीडियोस की। नीचे देखो सब्सक्राइब बटन एक होगा रेड कलर का, आप उसको क्लिक कर दो, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और आपको सभी नोटिफिकेशन मिलने के लिए वो बेल आइकन में ऑल कर देना, तो आपको सभी नोटिफिकेशन मिलेंगी।